This is Vandana and you are watching 99.9 Engineering Station. Today I am going to discuss some interview questions on based on fluid properties. This is the second episode of the interview question series. So till now, if you are not subscribed to my channel, then subscribe it. Otherwise you will miss out the upcoming video. One more important disclaimer is that I have mentioned the PDF link of the question with the solution in the description box. So don't forget to check it and save it for the future purpose. So let's start. The first question is define API gravity and where is it is used and what is its use. ठीक है, तो हमें सबसे पहले API ग्रेविटी डिफाइन करनी है एंड वेयर इट इज़ कहाँ यूज़ होता है और इसका यूज़ क्या है. तो हम सबसे पहले जान लेते हैं कि API का फुल फॉर्म क्या होता है. API का फुल फॉर्म है अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट ग्रेविटी. ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला अवेलेबल है जो कि इंस्टीट्यूट के द्वारा दिया गया है. दैट इज़ डिग्री API इज इक्वल टू 141.5 अपॉन स्पेसिफिक ग्रेविटी माइनस 131.5. अब ये हो गया फॉर्मूला. अब इसका यूज़ जो है वो इट इज़ यूज टू कैरेक्टराइज द डेंसिटी ऑफ पेट्रोलियम ऑयल्स एंड अदर लिक्विड फॉर द अदर लिक्विड. ये कैरेक्टराइज करता है अकॉर्डिंगली टू डेंसिटी ऑफ पेट्रोलियम और अदर लिक्विड्स के लिए. ये ऑल्सो प्रोवाइड करता है हमें स्ट्रेच स्केल फॉर एक्सप्रेसिंग द डेंसिटी. ये प्रोवाइड करता है हमें स्ट्रेच स्केल फॉर एक्सप्रेसिंग द डेंसिटी विच इज़ यूजफुल इन डिस्टिंग्विशिंग द डिफरेंट ऑयल्स. ठीक है, अब यहाँ पे जो स्पेसिफिक ग्रेविटी दी गई है, इन दी स्पेसिफिक ग्रेविटी इन दी अबव इक्वेशन करस्पॉन्ड टू 15.6 डिग्री सेंटीग्रेड और 60 डिग्री फ़ारेनहाइट. रेफरेंस टू दैट ऑफ द वाटर एट द सेम टेम्परेचर. किसके रेफरेंस में हमने ये टेम्परेचर सिलेक्ट किया गया है इस इक्वेशन के लिए? कितना किसके रेफरेंस में? वाटर के, और ये जो है सेम टेम्परेचर पे एक कैलकुलेट किया गया. तो अगर आपके पास API से रिलेटेड कोई भी इंटरव्यू क्वेश्चन पूछा जाता है तो सबसे पहले उसके डेफिनेशन मीन्स उसका फॉर्मूला, उसके यूज़, उसका कहाँ यूज़ होता है, क्यों यूज़ करते हैं और क्या उसके डाटा है, वो आपको बताना होगा इंटरव्यूअर्स को. ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं. वो अगर आप फ्लूइड की बात करें, अगर आप इंटरव्यू में जाते हैं और सबसे पहले आपने बता दिया कि मेरा सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट है इन दी सब्जेक्ट फ्लूइड, तो सबसे पहले एग्जामिनर सबसे बेसिक क्वेश्चन आपसे यही पूछेगा कि व्हाट इज़ विस्कोसिटी एंड व्हाट आर इट्स यूनिट. सो तो इसको देख लेते हैं कैसे इसको आपको एक्सप्लेन करना है. तो विस्कोसिटी के बारे में अगर हम बात करें तो आपको सबसे पहले विस्कोसिटी के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले सॉरी फॉर इंटरप्शन. तो विस्कोसिटी को आपको डिफाइन करने के लिए सबसे इजी लैंग्वेज में आपको उसे समझाना पड़ेगा. तो हम विस्कोसिटी को सबसे इजी वे में एक्सप्लेन करेंगे. दैट इज विस्कोसिटी इज द मेजर ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन. विस्कोसिटी इज द मेजर ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन ऑफ द फ्लूइड. दिस फ्रिक्शन बिकम एपरेंट. ये फ्रिक्शन कब अपेयर होता है? व्हेन अ लेयर ऑफ फ्लूइड इज मेड टू मूव इन रिलेटिव टू द अनदर लेयर. मीन्स कि विस्कोसिटी एक मेजर है फ्रिक्शन का, इंटरनल फ्रिक्शन ऑफ द फ्लूइड का, और ये अपेयरेंस में कब आता है? जब ये एक लेयर ऑफ फ्लूइड दूसरे लेयर ऑफ फ्लूइड के कांटेक्ट में और मूव करता है. ठीक है, देन तो ये डेफिनेशन क्या हुई? विस्कोसिटी इज द मेजर ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन ऑफ द फ्लूइड. दिस फ्रिक्शन बिकम apparent when the layer of fluid is made to move in relative to the another layer. Then the greater is the friction, the greater is the amount of force required to cause this movement. ठीक है, जितना ज़्यादा फ्रिक्शन लगेगा उतना ही ज़्यादा फोर्स रिक्वायर्ड होगा किसको? मूवमेंट को
लेयर्स के बीच में मूवमेंट इंट्रोड्यूस करने के लिए, विच इज़ कॉल्ड शेयर, उसको हम कहते हैं शेयर। ओके, और शेयरिंग अकर्स वेन एवर द फ्लूइड इज इन फिजिकली मूव और डिस्ट्रीब्यूटेड। अब शेयरिंग कब आती है? शेयरिंग तब अकर करता है जब फ्लूइड जो है फिजिकली मूव करता है और डिस्ट्रीब्यूट करता है। डिस्ट्रीब्यूट से मतलब क्या, जैसे हम पोरिंग कर रहे हैं, स्प्रेडिंग कर रहे हैं, स्प्रेइंग कर रहे हैं, मिक्सिंग कर रहे हैं, इस तरीके की चीज़ें करते हैं, तब हमारे पास शेयर अकर होता है। ठीक है, हाईली विस्कस फ्लूइड देयरफॉर रिक्वायर्ड मोर फोर्स टू मूव देन लेस विस्कस मटेरियल्स। मीन्स मतलब हाईली विस्कस फ्लूइड जो होता है वो रिक्वायर्ड करता है मोर फोर्स उसको, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा और विस्कस है, तो उसको मूव करने के लिए हमें ज़्यादा शेयर अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, कंसीडर, अब बात करते हैं कंसीडर टू पैरेलल प्लेन। हमने कंसीडर किया कि टू पैरेलल प्लेन है हमारे पास। ठीक है, ये फॉर्मूले में अभी बताऊंगी न्यूटन्स विस्कोसिटी की इक्वेशंस क्या है, तो हम उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि कंसीडर कर लेते हैं कि पैरेलल प्लेन है हमारे पास, टू पैरेलल प्लेन्स ऑफ फ्लूइड्स ऑफ इक्वल एरिया separated by unit distance and move in the same direction at the difference, but the difference is in the viscosity is proportional to the difference in velocity through the liquid is called viscosity gradient। ठीक है, अगर हम एक पैरेलल प्लेन लेते हैं फ्लूइड की, पैरेलल टू प्लेन लेते हैं फ्लूइड की, वो उस इक्वल एरिया है उसका, सेपरेटेड बाय यूनिट डिस्टेंस है, डिफरेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, तो वो प्रोपोर्शनल होगी किसके, डिफरेंस इन वेलोसिटी थ्रू द लिक्विड, डिफरेंस इन वेलोसिटी थ्रू द लिक्विड। और वो डिफरेंस ऑफ विस्कोसिटी वेलोसिटी को क्या बोलते हैं हम लोग, विस्कोसिटी ग्रेडियंट। तो विस्कोसिटी ग्रेडियंट इज द मेजर ऑफ द चेंज इन द वेलोसिटी एट द इंटरमीडिएट लेयर मूव विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर। तो विस्कोसिटी ग्रेडियंट हमें पता चल गया, शेयर पता चल गया, विस्कोसिटी की डेफिनेशन पता चल गई। अब बात करते हैं द फोर्स पर यूनिट एरिया रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द शेयरिंग एक्शन इज कॉल्ड शेयर स्ट्रेस। अब हम बात करते हैं शेयर स्ट्रेस की बात करते हैं। द फोर्स पर यूनिट एरिया रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द शेयरिंग एक्शन इज कॉल्ड शेयर स्ट्रेस। ये तो हमें विस्कोसिटी के सिंपल वर्ड्स में हमें डिस्क्राइब करना है। पहले हमने बता दिया विस्कोसिटी क्या होती है, विस्कोसिटी किस वजह से इंट्रोड्यूस होती है, शेयरिंग क्या होती है, शेयरिंग किस किस में होती है, अब वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है। अब हमने बात कर लिया शेयर स्ट्रेस क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग इक्वेशन पे। जब हम इक्वेशन तभी हम बता पाएंगे जब हम इक्वेशन जनरेट करेंगे। तो हमने इससे इक्वेशन क्या जनरेट किया, इस इक्वेशन को बोलते हैं न्यूटन्स इक्वेशन और इक्वेशन ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, तो ये हो गया टॉ इज इक्वल टू माइनस म्यू डी यू बाई डी वाई। ये इधर पे टॉ जो है हमारा क्या हो गया, शेयर स्ट्रेस, म्यू जो है विस्कोसिटी है, और डी यू बाई डी वाई जो है शेयर रेट है। इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं गामा से। तो विस्कोसिटी यानी म्यू इज इक्वल टू टॉ अपॉन गामा, जो कि एग्जैक्ट फॉर्मूला बेस्ड डेफिनेशन बताऊं तो विस्कोसिटी इज द रेशियो ऑफ शेयर विस्कोसिटी अपॉन शेयर स्ट्रेस, यहाँ पे शेयर स्ट्रेस होगा, शेयर स्ट्रेस अपॉन शेयर रेट इज द रेशियो ऑफ शेयर स्ट्रेस अपॉन शेयर रेट। ठीक है, तो अनदर थिंग ये है कि विस्कोसिटी अफेक्टेड द मैग्नीट्यूड ऑफ एनर्जी लॉस इन द फ्लोइंग फ्लूइड। हाई विस्कोसिटी फ्लूइड रिक्वायर ग्रेटर शेयरिंग फोर्स। मैंने पहले भी बताया कि हाई विस्कोसिटी फ्लूइड को, जैसे हाई विस्कस फ्लूइड के लिए ज़्यादा फोर्स चाहिए होता है, उसी तरीके से हाईली विस्कोसिटी फ्लूइड के लिए रिक्वायर्ड ग्रेटर शेयरिंग फोर्स देन द लोअर विस्कोसिटी फ्लूइड एट दिस गिवन शेयर रेट। नाउ कम टू द यूनिट्स ऑफ विस्कोसिटी। तो सीजीएस सिस्टम में हमारे पास विस्कोसिटी की यूनिट बोलते हैं हम 1 पॉइस विच इज़ इक्वल टू 100 सेंटीपॉइस। सेकेंड, अगर हम एसआई में बात करते हैं तो उसकी यूनिट हो जाएगी केजी पर मीटर सेकेंड और पास्कल सेकेंड।
ठीक है, तो ये आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से विस्कोसिटी को हमने डिफाइन किया, उसकी यूनिट को डिफाइन किया। अगर ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट, अगर आप बीटेक में हैं तो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में आपसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन में ये पूछा जाता है, तो आप इस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, या आपसे वाइवा या इंटरव्यू में किसी में पूछा जाता है तो भी इस तरीके से अच्छे से बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, दैट इज व्हाट इज काइनेमेटिक विस्कोसिटी एंड गिव इट्स यूनिट। अब आते हैं काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होती है। तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज द रेशियो ऑफ किसकी रेशियो है, इज द रेशियो ऑफ विस्कोसिटी टू डेंसिटी। ठीक है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज द रेशियो ऑफ विस्कोसिटी टू डेंसिटी मीन्स म्यू अपॉन डी। और एसआई यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। सीजीएस में काइनेमेटिक विस्कोसिटी की यूनिट होती है स्ट्रोक, और जो कि इक्वल होता है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड के। अब काइनेमेटिक विस्कोसिटी के सिग्निफिकेंस क्या है। काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज द मेजर ऑफ हाउ रेजिस्टिव द फ्लो ऑफ अ फ्लूइड इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, कितना रेजिस्टिव है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। काइनेमेटिक विस्कोसिटी यूजुअली यूज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी टू कॉज द फ्लो थ्रू अ कैलिब्रेटेड ऑरिफिस। ठीक है, तो काइनेटिक विस्कोसिटी क्या करता है, यूजुअली क्या फोर्स ऑफ ग्रेविटी को के थ्रू अपना सब काम करता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास यूनिट और उसका काइनेमेटिक विस्कोसिटी की डेफिनेशन, यानी कि विस्कोसिटी अपॉन डेंसिटी। यूनिट बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, इसमें एसआई यूनिट मीटर स्क्वायर पर सेकेंड में है और सीजीएस यूनिट 1 स्ट्रोक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज विस्कोसिटी ऑफ अ गैस चेंज विथ टेम्परेचर। यहाँ मैंने सिर्फ आपसे टेम्परेचर की चेंज के बारे में बात की है, तो आप वैसे भी कर सकते हैं, जैसे मतलब प्रेशर का गैस के लिए या लिक्विड के लिए विस्कोसिटी कैसे टेम्परेचर और प्रेशर के अकॉर्डिंग कैसे चेंज होती है। तो फिलहाल अभी मैंने हाउ डज विस्कोसिटी ऑफ द गैस चेंज विथ टेम्परेचर के बारे में बताया। मतलब विस्कोसिटी इंक्रीज करने पे टेम्परेचर या टेम्परेचर इंक्रीज करने पे विस्कोसिटी इंक्रीज होती है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर विस्कोसिटी इंक्रीज होती है तो टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा। तो क्यों, and it is approximately proportional to the square root of the temperature. This is due to the increase in the frequency of intermolecular collision at the high temperature. High temperature पे क्या intermolecular collision बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इसकी वजह से हमें viscosity increase हो जाती है for the gas. अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, डिफाइन द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर एंड स्टेट इट्स सिग्निफिकेंस। अब नेक्स्ट चीज़ आती है कि डिफाइन द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। अब ये क्या चीज़ है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर्स एक्चुअली में क्वांटिफाई द डिस्पार्चर फ्रॉम आइडियल कंडीशन फॉर द गैसेस। ये क्वांटिफाई करता है, मतलब आइडियल कंडीशन के अपोजिट, यानी फॉर नॉन आइडियल के लिए। तो एज यू नो दैट द आइडियल गैस के लिए जो इक्वेशन होती है PV इज इक्वल टू, आइडियल इक्वेशन है PV इज इक्वल टू nRT। फॉर नॉन आइडियल गैसेस के लिए इक्वेशन हो जाती है PV इज इक्वल टू ZnRT। हियर आफ्टर rearranging we get the value of compressibility is Z इज इक्वल टू PV अपॉन nRT। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं, गैस जो है मतलब Z फॉर गैस Z इज इक्वल टू 0.9। ठीक है, 0.9 है। इट मीन्स इट विल ऑक्यूपाई ओनली 90% ऑफ वॉल्यूम occupied by the ideal gas at the same temperature and pressure. Okay, so Z is the complex function of reduced temperature, reduced pressure or critical compressibility for the critical compressibility factors. ठीक है, तो ये क्वेश्चंस 5 क्वेश्चन थे। ये पूरे टॉपिक इसमें भी कवर नहीं हुआ। अभी मेरे को और बताना है कि न्यूटोनियन फ्लूइड कैसे कैसे वेरी करता है, ग्राफ कैसे है, इसमें कितने टाइप के फ्लूइड्स आते हैं। तो इसका एक और सेकंड पार्ट मैं बनाऊंगी जो कि मैं कल अपलोड करूंगी, तो आप देखना ना भूलिए। अभी के लिए ये 5 क्वेश्चन आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। देखने में लगता है कि अरे कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आप
ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन आप जब इंटरव्यूअर के सामने बैठेंगे तब आपको एग्जैक्ट आंसर जो वो चाहते हैं उस टाइप का आंसर आप नहीं दे पाएंगे। इसीलिए इसको रिवाइज कर लीजिए। इसका सॉल्यूशन मतलब विद आंसर मैंने पीडीएफ जनरेट करके गूगल ड्राइव में अपलोड कर दी है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप जाके चेक कर लीजिए। प्लस अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये टेस्ट इंटरव्यू क्वेश्चन सीरीज़ लंबी जाएगी और मैं सारे सब्जेक्ट पे कवर करूँगी और धीरे धीरे, लेकिन आपको लगे रहना पड़ेगा। तो थैंक यू सो मच। अगर आपने को पसंद आया है मेरा वीडियो तो लाइक करना ना भूलिए, शेयर करना मत भूलिए, और बस थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।